किचन में बनने जा रहा है जी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही हट के कढ़ाई। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिकन पिज्जा कढ़ाई। जी हाँ, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी पिज्जा कढ़ाई। यूँ तो हमने बहुत सारी कढ़ाइयाँ खाई हैं, यूँ तो हमने पिज्जा भी बहुत सारे खाए, लेकिन दोनों को अगर हम लोग एक जगह पे मिलाएं तो क्या बनता है, वो बनता है जी पिज्जा कढ़ाई। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, ओए 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 ओए, खुशबू इतनी आतंक आ रही है जिसकी कोई हद नहीं, और बहुत ही फैबुलस, बहुत ही फैंटास्टिक। एक नई चीज एक नए तरीके से बनने को है। जरूर 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 इसको बनाइएगा, लेकिन ये बनेगी कैसे, इसके लिए जो है वो आपको मेरे साथ मेरी रेसिपी पे जुड़े बनते रहना पड़ेगा। मेरी रेसिपी पसंद है उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का और मेरे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक दिया, वहां पे भी ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर एक जगह पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे और जुड़े बनते रहे। तो आए इस मजेदार सी खुशबूदार सी पिज्जा कढ़ाई का स्टार्ट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी बहुत ही यमी और बहुत ही मजेदार सी पिज्जा कढ़ाई। तो उसको बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर मैंने शामिल किया तकरीबन हाफ कप जितना ऑयल, और अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन हाफ केजी ये चिकन है मेरे पास बोनलेस। ये देखें मैंने क्यूब्स काटे हुए हैं, ये मैं चिकन शामिल कर दूंगी। इसी के साथ मैं शामिल करूंगी इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब हम चिकन को कुक करेंगे यहाँ तक कि इसका जो चिकन का कलर है वो चेंज हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए हमारा जो चिकन है उसका कलर चेंज हो गया है, लेकिन चिकन का जो पानी निकला है वो अभी तक इसमें मौजूद है। सिर्फ हमारे चिकन का जो कलर है वो चेंज हुआ है। तो मैं इसमें शामिल करूंगी इसी स्टेज पे तकरीबन 1 टीस्पून जितना नमक, और ये है जी मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट। तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। आप अपने घर के टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चों का इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे घर में थोड़ा स्पाइसी खाया जाता है, तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा, अब हम जो है वो इसको कुक कर लेंगे यहाँ तक कि जो थोड़ा सा पानी डाल के हमने मिर्चें ब्लेंड की हैं वो वाला पानी, और जो चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया है वो सारा पानी ड्राई हो जाए, तब तक हम इसको कुक करेंगे। ये देखिए जो हमने इसके अंदर मिर्चें शामिल की थी, थोड़ा सा पानी शामिल करके अल्हम्दुलिल्लाह उसका पानी भी ड्राई हो चुका है और चिकन का पानी भी ड्राई हो चुका है, और इसी के अंदर हमारी चिकन गली भी है। अच्छा, ये थोड़ा सा सॉसी सॉसी सा है क्योंकि कढ़ाई बहुत ड्राई अच्छी नहीं लगती, मतलब हल्का हल्का सा इसमें सॉस सा है। बिल्कुल ड्राई कढ़ाई नहीं अच्छी लगती रोटी से और खाने के लिए, तो इसमें थोड़ा सा सॉसी मैं रहने दूंगी। इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूंगी, ये है जी मेरे पास 2 to 3 टेबल स्पून जितनी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने जो है वो चैनल पे दे चुकी हूँ। पिज़्ज़ा सॉस पे सबा का किचन आप करके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। और वैसे भी पिज़्ज़ा हो या कढ़ाई हो पिज़्ज़ा की, वो सॉस के बगैर पिज़्ज़ा की तो बिल्कुल ही अधूरी है। तो ये 2 to 3 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद हम इसको भी मिक्स कर लेंगे इसमें। अब हमने इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है। ये देखें जी थोड़ा सा कढ़ाई का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए ताकि रोटी से खाने में मज़ा आता है। ये देखें, और ये पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद भुन भी चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून में से शामिल करूँगी जी ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून शामिल करूँगी जी चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून डालूंगी मैं इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूंगी व्हाइट पेपर। इन तमाम मसालों को डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अपनी कढ़ाई में इस तरीके से। ये देखें जी हमने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधी प्याली, मैं इसमें शामिल करूंगी जी दही, और दही शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे।
दही शामिल करने के बाद हम लोग थोड़ा सा भूनेंगे अपनी कढ़ाई को। अच्छा जी, ये देखें, ये जो हमारी पिज़्ज़ा कढ़ाई की जो कढ़ाई है वो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो भुन चुकी है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मैंने इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला रखा है ताकि हम इसको रोटी से या नान से खाएं तो मज़ा आए। बिल्कुल सूखी सूखी मज़ा नहीं आती। मेरी हर कढ़ाई में आपको थोड़ा सी ग्रेवी नज़र आएगी, जो मेरे घर में इसी तरह की खाई जाती है। लेकिन आपको बिल्कुल ड्राई खानी हो तो आप इसको थोड़ा सा और कुक कीजिएगा तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। अच्छा, अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ टी स्पून में इसमें शामिल करूँगी जी गरम मसाला। गरम मसाला शामिल करने के बाद इसमें शामिल करूँगी तकरीबन हाफ पैकेट मलाई। और मलाई शामिल करने के बाद हम इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, इसको करेंगे जी मिक्स। जस्ट हम इसको मिक्स करेंगे इसमें। क्या ही शानदार लग रही है, ओए होए 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 होए। ये देखें जी, हमने इसको कर लिया जी मिक्स। ये देखिए जी, यहाँ तक हमारी पिज़्ज़ा कढ़ाई बिल्कुल डन डनाडन डन तैयार है। ये देखें, और अब हमने करना ये है कि हम इसका 2 मिनट के लिए करेंगे जी चूल्हा बंद। और ये है जी मेरे पास मोज़रेला चीज़ स्टार्टेड हुई हुई। अब हम इसमें शामिल करेंगे मोज़रेला चीज़। ये देखें इस तरीके से। हम इसको पूरा चीज़ से कवर कर देंगे। इस तरीके से। क्योंकि ये पिज़्ज़ा कढ़ाई है तो पिज़्ज़ा जिस तरह बगैर वेजीज के अधूरा है तो ये कढ़ाई भी अधूरी है। तो हम इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे, थोड़ा सा हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी शिमला मिर्च, थोड़े से हम इसमें टमाटर बारीक कटे हुए डालेंगे, सीड्स निकले हुए हैं जी इसके भी। इस तरीके से। इस तरीके से। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी ऑलिव्स। और थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे जी जैलापेनो। क्या खूबसूरत डेकोर हुआ है। मैंने इसको इसीलिए बंद किया था कि अगर हम ये डेकोरेशन जलती हुई कढ़ाई में करते तो ये चीज़ मेल्ट हो जाती और हमें वो लुक ना मिल पाता। ये देखें जी, ये हमने इसमें शामिल कर दी जी जैलापेनो। ठीक है जी। जैलापेनो डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ा सा, हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे जी ऑरिगानो। और थोड़ी सी हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे जी कुटी हुई मिर्च। अब हम इसका जो है वो चूल्हा जलाएंगे। मैंने इसके नीचे चूल्हा जला दिया है। बिल्कुल स्लो आंच रखेंगे और 2 से 3 सेकंड्स के लिए इसको कवर करके रखेंगे ताकि हमारी जो चीज़ है वो मेल्ट हो और बहुत ज़बरदस्त सा लुक आए। जैसे इसकी चीज़ मेल्ट होती है तो फिर मैं आपसे इसके लुक के साथ मिलती हूँ। चलें जी, हम अपने ढक्कन को खोल के देखते हैं। ये देखिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत सा लुक है। और ये आपकी पिज़्ज़ा कढ़ाई डन 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 तैयार है।
ये देखें जी, ये हमारी पिज्जा कढ़ाई डन डनाडन डन तैयार है। क्या लुक है, क्या टेक्सचर है, क्या खुशबू है, ओए और डेकोरेशन के बाद तो लग ही नहीं रहा कि ये पिज्जा है कि कढ़ाई है। कढ़ाई में तो लग रहा है कढ़ाई है, लेकिन बहुत आतंक, बहुत आफरीन और कुछ नया, कुछ जरा सा हट के। और ये देखें, आपको चम्मच डाल के दिखाऊं, ये देखें क्या जबरदस्त है। बनाइएगा जरूर, बनाने के बाद मुझे जरूर बताइए कि जब आपने मेरी रेसिपी बनाई तो आपकी कैसी बनी, और कहाँ बताएंगे मेरे कमेंट बॉक्स में। इसी उम्मीद और इस दुआ के साथ मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात जिंदगी दी तो किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे साथ जुड़े बने रहिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।